मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। उठिए, चलिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। मैं जातिवाद पे एक बात बोलना चाहूंगी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं, अभी मनोज भैया, अखंड जी ने, सभी ने बोली है कि देखिए, हम बटे रहेंगे तो कभी एक नहीं हो पाएंगे। जब जरूरत पड़े शस्त्र उठाने की, उस समय हाँ मैं क्षत्रिय हूँ। जब जरूरत पड़े कलम उठाने के लिए, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। जब जरूरत पड़े फाइनेंशियल चीजों को देखने के लिए, हाँ मैं बनिया हूँ। तभी हमारा जो चीजें हैं वो पूर्ति हो पाएंगी। क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? तो इस चीज को आप एकत्रित करके रखिए ना। क्या जाति, क्या और जब हमने जन्म लिया था तो क्या भगवान ने कोई जात निर्धारित करके भेजी थी क्या? क्या आपको पता था क्या? क्या आप कौन है? आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, आप क्या हैं? उस समय एक ही धर्म था, हिंदू धर्म, और हम सनातनी थे। आप किसी संत से उनकी पूछिए जात। क्या संत रविदास ने कभी अपनी जात का बखान किया? क्या संत कबीर ने अपनी जात का कभी बखान किया? तो जात का बखान नहीं किया, शायद इसीलिए वो इतने न्यूट्रल थे। ऐसे राजस्थान की धरती से यहाँ आई हुई हमारी महारानी साहब करिश्मा हाड़ा जी, आपका स्वागत है। आप बस्ती आ गई, आप संत कबीर नगर आ गई। अब वह दिन में मुझे इंतजार है जब आप संत सिद्धार्थ नगर की धरती पर आएंगे। सिद्धार्थ नगर मेरा कर्मभूमि है, ये मेरा जन्मभूमि है। लेकिन कर्मभूमि में जो मुझे इज्जत मिलती है, अभी जन्मभूमि में थोड़ा सा कम है। लेकिन जन्मभूमि किसी के लिए भी गर्व का विषय है, मेरे लिए भी गर्व का विषय है। ऐसे संत कबीर नगर की धरती पर हमारे अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी जी की, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना बढ़िया ढंग से एक दिन के अवसर पर आयोजित कराया है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं कि बहुत मेहनत किया है, उनकी टीम ने बहुत मेहनत किया है। हमारे साथ में कल के कार्यक्रम में सबसे लेट पहुंचे हुए दिग्विजय भाई, कुछ मजबूरी थी, कुछ मजबूरन, कुछ मसलहतन कातिल को मसीहा कहते हैं, वह इस स्थिति में थे कि वहां से चाह के भी नहीं आ सकते थे। कि कचहरी एक ऐसा मकर जाल है कि जिसको पकड़ लेता है उसको अपने से छूटने नहीं देता है। कबीरदास के समकक्ष संत रहे, यदि कबीरदास जी और संत रविदास जी दोनों समकक्ष, मतलब एक ही उम्र के संत रहे। लोगों ने कहा, ऐसा भी कहा है कि दोनों लोगों का जन्म जो है एक ही समय हुआ था, एक ही स्थान पे हुआ था। और जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि इनका जन्म बनारस में हुआ था, बनारस में हुआ था, तो बनारस में इनका जन्म हुआ था। और लोग लाज के बस कैसे क्या हुआ था कि इन दोनों लोगों को फेंक दिया गया नदी के किनारे, जिसमें एक को उस समय जुलाहा जो है लकड़ी बीनने का काम करते थे, वो जुलाहा ले गया था। और एक को जो ये संत रविदास जी महाराज रहे, इनको सुअर चराने का काम जो करते थे, इनके जाति के लोग उस समय व्यवसाय के रूप में, तो ये लाए दोनों का लाभ। मैं आप सभी से चाहता हूं कि पूरी देश दुनिया में आज लाखों और करोड़ों अनुयायी संत रविदास जी के, राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अभयनाथ जी महाराज जी के हैं। तो हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। तभी जब तक उनके संदेश घर घर तक नहीं जाएंगे, तब तक हम ऐसे जयंती मनाते रहेंगे, हम उनके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आज आप संकल्प लें कि सामाजिक समरसता को बनाने के लिए, जाति पात छुआछूत को मिटाने के लिए हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा और उनके संदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करना पड़ेगा। साथियों,
इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हिंदू ही हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व संबंधित ऐसा कोई कार्य नहीं किया। अगर किसी ने कार्य किया तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने किया है। साथियों, आपको याद होगा पूज्य महाराज जी जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं, गो सेवा आयोग का गठन कर गो वध करने वाले को सीधे जेल का रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। आपको याद होगा पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बनते ही फैजाबाद को अयोध्या कर दिए, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए। साथियों, आप ऐसे ही हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते रहिए, वह दिन दूर नहीं जब हैदराबाद को भी पूज्य महाराज जी भाग्यनगर बनाने का कार्य करेंगे। साथियों, चूंकि मैं मुख्य वक्ता के रूप में आज उपस्थित हूँ, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन हमारे बीच में भी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित बड़े भाई, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री विजय सिंह राणा जी हैं, तो मैं आगे अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूछना भी चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जातिवाद, ये छुआछूत, ये ऊंच नीच कब से आया? आज जिसमें हम उलझे हैं, और हमको उलझाया कौन है? इन नेताओं ने उलझाया है। अभी चुनाव आएगा तो सारे नेता आपके बीच में आए हैं कि आप आएंगे और कहेंगे कि आप यादव हैं। अखिलेश जी को देखिए, आप हरिजन बिरादरी से, मायावती जी को देखिए, आप ठाकुर ब्राह्मण बनिया श्रीवास्तव हैं, आप भाजपा को देखिए। इसी चीज को खत्म करने के लिए हम लोग जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। ये छुआछूत आया कहाँ से? भगवान श्री रामचंद्र जी से बड़ा तो हमको लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम अगर कोई हुआ है तो प्रभु राम जी हुए हैं। प्रभु राम जी ने क्या किया? सबरी माता के जूठे पैर खाए। सबरी माता के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, दलित परिवार से थी। तो छुआछूत आया कहाँ से? जब भगवान श्री राम जी, हम जय श्री राम का नारा मंचों से लगाते हैं और माता सबरी का जूठा पैर भगवान प्रभु राम जी स्वयं खाते हैं, तो आखिर छुआछूत हम लोगों के मन में आया कहाँ से? कौन ये जहां हम लोगों के बीच में बोला? इस चीज का चिंता यहाँ बैठे प्रत्येक हिंदू नौजवान और गुरु बुजुर्गों माताओं को करना चाहिए।